मानथद सुत। उस समय मानस्तब्ध नामक कोई ब्राह्मण श्रावस्ती में रहता था। वह न तो अपनी माता को प्रणाम करता था, न पिता को, न आचार्य को प्रणाम करता था, न ज्येष्ठ भ्राता को। भगवान कभी धर्म सभा में विराजे हुए धर्मोपदेश कर रहे थे। उस समय मानस्तब्ध ब्राह्मण के मन में यह विचार आया, यह श्रमण गौतम इस विशाल सभा में विराजे हुए धर्मोपदेश कर रहे हैं, यहाँ मैं भी चलूं। तब यदि ये मुझसे कुछ संवाद करेंगे तो मैं भी उनसे कुछ बातचीत करूंगा, अन्यथा लौट आऊंगा। तब वह मानस्तब्ध ब्राह्मण भगवान के सम्मुख गया। जाकर भगवान के सम्मुख खड़ा हो गया, परंतु भगवान उससे कुछ न बोले। इस पर उस मानस्तब्ध ब्राह्मण ने सोचा, अवश्य ये श्रमण कुछ नहीं जानते, इसीलिए ये मुझसे कोई संवाद करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। अतः वह वहां से लौटकर चलने की इच्छा करने लगा। तब भगवान ने उस मानस्तब्ध से कहा, ब्राह्मण, संतों के सम्मुख आकर इस तरह मान करना उचित नहीं। तुम जिस उद्देश्य से यहां आए हो वह उद्देश्य स्पष्ट करो। तब वह मानस्तब्ध ब्राह्मण, ये गौतम मेरे मन की बात समझ तो गए, तथा वह ब्राह्मण भगवान के इस व्यवहार से भावविह्वल होकर भगवान की चरण वंदना करता हुआ उनको चरणों को अपने सिर तथा मुख से स्पर्श करते हुए अपने हाथों से दबाने लगा और साथ ही कहने लगा, मैं मानस्तब्ध ब्राह्मण हूं। तब वहां बैठी वह धर्म परिषद आश्चर्यचकित होती हुई सोचने लगी, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि यह मानस्तब्ध ब्राह्मण, जो न माता को प्रणाम करता था, न पिता को, न आचार्य को, न ज्येष्ठ भ्राता को, वह आज श्रमण गौतम के साथ ऐसा नम्रतापूर्वक व्यवहार कैसे कर रहा है। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, अब उठो, अपना आसन ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा चित्त मेरे प्रति स्नेहिल हो गया है। तब भगवान से उस मानस्तब्ध ब्राह्मण ने पूछा, भो गौतम, मनुष्य को किनके साथ अभिमान करना चाहिए, किनके प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए, वह किसका सम्मान करे तथा उसके लिए किसकी पूजा करना उचित है। भगवान ने कहा, माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता तथा चतुर्थ आचार्य, इन चार के प्रति सदैव अपने मन में आदर भाव रखना चाहिए। उनके सम्मुख अपना महत्व प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपितु उनके प्रति अपने मन में सदैव पूजा प्रतिष्ठा का भाव रखना चाहिए। उनका सबके सम्मुख गौरव करना चाहिए, उनकी पूजा करना ही उचित है। अरहत के सम्मुख जाने पर उनके प्रति शांत भाव से कृतकृत्य होकर, अभिमान त्याग कर निर्विकार भाव से उन्हें प्रणाम करना चाहिए। भगवान द्वारा ऐसा उपदेश किए जाने पर वह मानस्तबंध ब्राह्मण भगवान से यूं बोला, धन्य है आप भो गौतम, आज से मुझे आप मेरे प्राण रहने तक अपना शरणगत उपासक समझे।